प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, कोविड-19 के कारण 10वीं कक्षा के गणित का पेपर आगे पोस्टपोन हो गया था। अब उसकी नई तारीख आ गई है। हम एक दूसरे से फिजिकल रूबरू नहीं हो सकते, एक जगह इकट्ठा होकर के नहीं पढ़ सकते। इसलिए मैंने आपके रिवीजन के लिए इस माध्यम का उपयोग किया है। अच्छे अंक लाने के लिए हम एक बार अपनी पूरी गणित की किताब का एक बार रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। समय हमारे पास कम है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो स्कोरिंग प्रश्नावलियां हैं, सरल प्रश्नावलियां हैं, उनका हम एक बार रिवीजन कर लें। तो इस प्रयास के लिए जो सबसे पहले मैंने प्रश्नावली चुनी है वो है ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। आज हम त्रिकोणमिति प्रश्नावली के सवाल करेंगे, उनका एक बार रिवीजन करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो। चलिए करते हैं त्रिकोणमिति प्रश्नावली। आज हम करेंगे त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 7.1। त्रिकोणमिति की प्रश्नावली का बच्चों एक बार शुरुआत से रिवीजन करने की बात करें, जो हमने 9th क्लास से त्रिकोणमिति फर्स्ट टाइम जब इंट्रोड्यूस होती है वहां से हम जब देखते हैं तो त्रिकोणमिति में हम त्रिकोणमिति अनुपातों में हम बात करते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉस सेक थीटा की। इनके मानों की बात जब हम करते हैं तो साइन थीटा का मान हमारा होता है लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा हमारा होता है आधार बटा कर्ण। टेन थीटा हमारा होता है लंब बटा आधार। कॉट थीटा हमारा होता है आधार बटा लंब। सेक थीटा हमारा कॉस थीटा का उल्टा होता है, ये हो गया कर्ण बटा में आधार। और जो कोसेक थीटा है वो साइन थीटा का उल्टा होता है और ये हमारा हो गया कर्ण बटा लंब। इनको याद करने का जो हमारा शॉर्टकट तरीका था वो लाल बटा कक्का। इनको याद करने का ये हमारा शॉर्टकट तरीका है। यहां पर L जो है ये लंब के लिए, A हमारा आधार के लिए और K हमारा कर्ण के लिए हमने उपयोग किया है। यहां देखिए साइन थीटा सबसे पहला लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा हमारा तीसरे नंबर पे लंब बटा आधार। इसके बाद कॉट थीटा की बात करेंगे, यहां नीचे से ऊपर हो जाएंगे आधार बटा लंब। सेक थीटा हमारा कर्ण बटा आधार और कॉसेक थीटा हमारा कर्ण बटा में लंब। इस प्रकार से हम इनको याद कर लेते हैं। इन 6 त्रिकोणमिति अनुपातों के जो आपस में संबंध हैं वो भी यहां पर एक बार रिवीजन करते हैं। साइन थीटा का जो मान होता है वो साइन थीटा कॉस सेक थीटा का उल्टा होता है, कॉस सेक थीटा। यानी कि यदि हम कॉस सेक थीटा को लिखेंगे तो कॉस सेक थीटा को लिखेंगे 1 बटा में साइन थीटा। जो कॉस थीटा है हमारा वो कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है, इसको लिखेंगे 1 बटा सेक थीटा। सेक थीटा की बात करेंगे तो सेक थीटा को हम लिखेंगे 1 बटा में कॉस थीटा। इसी प्रकार से टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है, इसको लिखेंगे 1 बटा कॉट थीटा। अगर कॉट थीटा को बात करें तो इसको हम लिखेंगे 1 बटा में टेन थीटा। इसके अलावा जब हम टेन थीटा को लिख सकते हैं, टेन थीटा का मान साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। टेन थीटा कॉट थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो जब कॉट थीटा का मान लिखेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे और ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा बटा में। इनके अलावा 3 और हमने लिखे थे। नंबर 1 पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1।
दूसरे की बात करेंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा। और हमारा तीसरा जो फार्मूला है वो होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cos sec स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से इन सभी सूत्रों को, इन सभी स्टेप्स को काम में लेते हुए हम त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 7.1 को हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए इसका शुरू करते हैं। पहला सवाल, त्रिकोणमिति 7.1 का जो हमारा पहला सवाल है वो कह रहा है कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec थीटा के पदों में लिखना है। देखिए त्रिकोणमिति में हम जब बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज की, ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया ABC, कोण B हमारा 90 डिग्री हो गया, कोण C हमारा थीटा एक न्यून कोण हो गया। मैंने सभी को sec थीटा के पद में लिखना है और हम जानते हैं कि sec थीटा बराबर होता है, sec थीटा बराबर हमारा होता है कर्ण बटा आधार। हमने इसमें जो आधार है BC, हमने आधार BC को माना आधार BC बराबर K। BC का मान हमने K मान लिया। इससे क्या हो जाएगा, sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार की जगह हमने लिख देंगे K। इससे कर्ण का मान हमारे पास आ गया, कर्ण बराबर आ गया K sec थीटा, यानी कि ये जो हमारा कर्ण है इसका मान आ गया K sec थीटा। हमारे पास अब इसकी तीसरी भुजा बच गई, यानी कि लंब बच गई। हमें लंब को ज्ञात करना है। लंब को ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण है हमारे पास में K sec थीटा का होल स्क्वायर और आधार है हमारा K, तो K का स्क्वायर। हल करेंगे, ये आ जाएगा K स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस K स्क्वायर। दोनों में से K स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, हमारे पास बच जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये लंब का स्क्वायर है, यानी कि लंब का मान आ जाएगा अंडर रूट में K स्क्वायर गुणा में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। लंब बराबर हमारा हो जाएगा K वर्गमूल में से बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में बच जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारे पास लंब का मान आ गया K अंडर रूट में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं लंब, आधार और कर्ण आ गई हैं और ये sec थीटा की फॉर्म में आ गई हैं। अब हमें इसमें थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। हम एक एक करके निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं sin थीटा की, और sin थीटा हमारा होता है लंब बटा कर्ण। लंब हमारे पास कितना है, लंब हमारे पास है K अंडर रूट में sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और नीचे कर्ण है हमारे पास K sec थीटा। K से K कट जाएगा और हमारे पास बचेगा अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे बचेगा sec थीटा। साइन थीटा के बारे में बात करते हैं cos थीटा की। cos थीटा हमारा होता है आधार बटा में कर्ण। हमारा आधार कितना है, हमारा आधार है K
और करण है हमारा k sec थीटा। k से k हट जाएगा, आएगा 1/में sec थीटा। इसी प्रकार से अब हम निकालेंगे tan थीटा। tan थीटा हमारा होता है लंब बटा आधार। लंब हमारा कितना है? लंब है हमारा k अंडर रूट में sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और आधार है हमारा k। इस k से ये k कट जाएगा और ये बच जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारे पास तीनों आ गए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब हमें कॉट थीटा निकालना है और कॉट थीटा। कॉट थीटा हमारा टेन का उल्टा होता है, इसको लिख देंगे 1/में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट थीटा के बाद में हम बात करें sec थीटा की। हमारा sec थीटा होता है cos थीटा का उल्टा। cos थीटा का मान है 1/sec थीटा। ये sec थीटा को लिखना नहीं है, ये sec थीटा के बराबर ही आएगा sec थीटा तो। और अगला है cos sec थीटा। cos sec थीटा हमारा sin थीटा का उल्टा होता है, जिसका मान ये है और हम इसको उल्टा लिख देंगे sec थीटा बटा में अंडर रूट में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। बच्चों इस तरीके से हम त्रिभुज बनाएंगे। आधार को हमने k माना, कर्ण निकाल लिया, उसके बाद लंब निकाल लिया और हमारा जो त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला लाल बटा कक्का है, उसकी सहायता से बारी बारी से हमने साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक सभी के मान निकाल लेंगे। इस प्रकार हमारा पहला सवाल हो जाएगा। चलिए चलते हैं दूसरे सवाल पर। प्रश्न दूसरा देखते हैं। प्रश्न दूसरा कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा को कॉट थीटा के पदों में लिखना है। देखिए तीसरा सवाल क्या कहता है, साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा को हमें कॉट थीटा के पदों में लिखना है। कॉट थीटा के पदों में लिखना है। तीन है हमारे पास, साइन थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और इसको लिखना है कॉट। ये हम एक संपूर्ण त्रिभुज बनाएंगे। इसका नाम हमने लिख दिया ए, बी और सी। चूंकि हमें सब कुछ कॉट थीटा के पदों में लिखना है, हम जानते हैं कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा में लंब। हमारे पास लंब भुजा है AC और हमने मान लिया इसमें, ये पहले देखिए ये हमारा 90 डिग्री का कोण है और हमने इसको माना है थीटा। इसको हमने थीटा मान लिया, न्यून कोण मान लिया। तो अब हम मानेंगे, माना भुजा AC बराबर K, यानी कि हमारा जो इसमें लंब है इसको हमने K मान लिया। इसको K मानने से क्या हुआ, कॉट थीटा बराबर हो गया हमारा आधार बटा में लंब, और लंब का मान हमने K मान लिया तो ये आ गया K। यानी कि आधार की वैल्यू हमारे पास आ गई, आधार बराबर K कॉट थीटा। वज्र गुणा कर दिया, ये हमारे पास आधार आ गया K कॉट थीटा। अब हमें इस त्रिभुज की तीसरी भुजा निकालनी है और वो है कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। आधार है हमारे पास K कॉट थीटा, यानी कि K कॉट थीटा का होल स्क्वायर, प्लस लंब है हमारे पास K, यानी कि K का स्क्वायर। आगे चलते हैं, ये हो गया K स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में K स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया K स्क्वायर बाहर
और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1। करण का मान, ये करण स्क्वायर है, करण का मान हमारे पास आ गया वर्गमूल में k स्क्वायर कोष्टक में कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। k का वर्गमूल बाहर आ जाएगा, k स्क्वायर k बन के, और अंदर बच जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। यानी कि करण का मान हमारे पास आ गया k अंडर रूट में कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। हमारे पास समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमारे पास आ गई हैं, जिसमें लंब हमारा k है, आधार k कॉट थीटा है और करण k कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 है। अब हम आसानी के साथ में साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा को निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले निकालते हैं साइन थीटा। हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटा करण, और लंब का मान कितना है? लंब का मान देखिए k और करण का मान है k अंडर रूट में कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। k से k कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 1 बटा में अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी ये प्लस है, प्लस का 1। ये मान आ गया हमारे साइन थीटा का। अगला निकालना है हमें सेक थीटा, और सेक थीटा हम जानते हैं सेक थीटा हमारा होता है आधार बटा करण। आधार है हमारा k कॉट थीटा, k कॉट थीटा, और करण है हमारा k अंडर रूट में कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। k से k हमारा कट जाएगा और बच जाएगा कॉट थीटा बटा में अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हमारे पास आ गया सेक थीटा। तीसरा आखिरी टेन थीटा हमें निकालना है। टेन थीटा हम जानते हैं टेन थीटा का मान होता है लंब बटा आधार। लंब कितना दे रखा है? लंब हमें दे रखा है k। आधार क्या दे रखा है? k कॉट थीटा। k से k कट गया, ये आ गया 1 बटा कॉट थीटा। किसी भी मान में हम कॉट थीटा को किसी अन्य रूप में नहीं बदलेंगे। जैसे साइन थीटा का मान ये आया है, सेक थीटा का मान हमारे पास ये आया है, और टेन थीटा का मान ये आया है, क्योंकि हमें इन तीनों का मान कॉट थीटा के पदों में निकालना था, इसलिए सभी के मान हम कॉट थीटा में ही निकालेंगे। और इस प्रकार हमारा ये सवाल हो जाएगा। उतार लीजिए बच्चों आप अपनी कॉपी में, रिवीजन हो जाएगा, याद हो जाएगा।